28 मई को न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो आइए पता लगाते हैं कि हमें न्यू पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि साल 2026 में हमारे सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर इंक्रीज होगा। हमें ये तो पता ही है कि हमारी पॉपुलेशन कई सालों से इंक्रीज हो रही है, बट उनको रिप्रेजेंट करने वाले सांसदों का नंबर हमने उतना ही रखा है जितना पहले था। और जब ये नंबर बढ़ेगा तो उनके जो सीट्स है वो ऐड करने की फैसिलिटी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। इसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो बहुत ही पुरानी है और उस बिल्डिंग में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, चाहे वो वोटिंग के लिए हो या फिर कम्युनिकेशन के लिए या और भी कई सारी टेक्नोलॉजी हो, वो सभी पुरानी है। इन सब के अलावा भी इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को मेंटेनेंस रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बिल्डिंग 1927 में बनाई गई थी। इन सब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के अलावा भी एक और प्रॉब्लम है, हमें ये भी नहीं पता कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है, क्योंकि कुछ सालों पहले इस पर रिपोर्ट मांगी गई थी। तब पता चला कि हमारे पास ओरिजिनल ब्लूप्रिंट तो अवेलेबल ही नहीं है इस बिल्डिंग के, तो हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि ये बिल्डिंग रियल में अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है। और ये सब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ना कि खुद के मन से। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी जो हमारे मिनिस्ट्रीज के कई ऑफिसेज है वो सभी रेंट पर है और उसके लिए सरकार एनुअली यानी हर साल 1000 करोड़ रुपए पे करती है। लेकिन अब न्यू पार्लियामेंट में ये सारे ऑफिसेज और पार्लियामेंट एक ही जगह बनाए जाएंगे, जिससे ये सब इजीली कम्यूट कर पाएंगे, जिससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा रेंट भी बच जाएगा और इन सब के पास नई टेक्नोलॉजी और नई बिल्डिंग्स भी होगी, जिससे ये बेनिफिट होगा कि अब हमें रेंट नहीं देना होगा, जिससे पर ईयर 1000 करोड़ रुपए तक बच जाएंगे और इन सब के पास न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिल्डिंग्स भी होगी। नई बिल्डिंग में अब लोकसभा की 888 सीट्स होगी, जो कि बेस्ड होगी इंडियाज नेशनल बर्ड पिकॉक पर, और जॉइंट सेशंस के लिए 1272 सीट्स होगी। इसके अलावा राज्यसभा में नेशनल फ्लावर यानी लोटस से इंस्पायर होकर 348 सीट्स होगी। और इन सब के अलावा अब न्यू बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होगी न्यू पार्लियामेंट की, और साथ में मॉडर्न फैसिलिटीज भी होगी, जिसमें हर सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगी, जिससे मॉडर्न एमिनिटीज होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। और साथ में ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली भी होगी। द न्यू पार्लियामेंट हाउस एडॉप्ट्स इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूटिलाइजिंग ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। The building incorporates energy saving devices reducing electricity consumption by 30%. Rainwater harvesting and solar power generation systems are also incorporated into the design. तो यही सब इंफॉर्मेशन थी न्यू पार्लियामेंट के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन 28 मई 2023 को होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।